मध्य प्रदेश में फिर से शुरू हो सकते हैं अहाते। 3 राज्यों का अध्ययन कर रही एमपी सरकार। 3 राज्यों की शराब नीति पर हो रहा मंथन। सीएम की हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। नर्मदा किनारे भी खुलेंगी शराब की दुकानें। यूपी मॉडल पर आधारित होगी नई शराब नीति। देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार के सबसे कमाऊ विभागों में से एक आबकारी विभाग के अधिकारी नई शराब नीति को बनाने में जुटे हुए हैं। नई शराब नीति के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 3 राज्यों का दौरा कर वहां की शराब नीति का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद अब नई शराब नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि नई शराब नीति में प्रदेश के अहाते फिर से खोलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अहाते खुलेंगे या नहीं, यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही तय करेंगे। बता दें कि एमपी सरकार ने साल 2023 में अहातों को बंद कर दिया था। उसके बाद से अहाते बंद है। ऐसे में लोग दुकानों में शराब खरीदकर सुनसान स्थानों पर बैठकर पीते हैं। जानकारों का कहना है कि इससे आपराधिक मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में नई शराब नीति में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि अहातों को फिर से चालू किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों की शराब नीति का अध्ययन कर मध्य प्रदेश शासन के आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया है। दिसंबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। ये नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है। इसमें खास बात यह है कि शराब नीति 2025-26 के प्रस्ताव में प्रदेश में अहाते फिर से शुरू करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव में अहाते बंद होने से शराब दुकानों के आसपास सड़कों पर भीड़ बढ़ने से होने वाली परेशानी और राजस्व के नुकसान का जिक्र किया गया है। अहाते फिर से शुरू करने या न करने का फैसला सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। पिछले साल फरवरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार ने अहाते बंद करने का फैसला किया था। तब से एमपी सरकार ने करीब 2600 अहाते बंद कर दिए हैं। वहीं मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार शराब नीति का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम ने यूपी के शराब मॉडल का अध्ययन किया। इसमें सामने आया है कि यूपी में लॉटरी सिस्टम से शराब दुकानों का आवंटन होता है। वहां शराब दुकानों की संख्या करीब 3,177,000 है, जो मध्य प्रदेश के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। नई शराब नीति में उत्तर प्रदेश की शराब नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या 3,605 है। मध्य प्रदेश में ई टेंडर के जरिए शराब दुकानों की नीलामी होती है। देश में कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में शराब की कीमत सबसे अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार शराब के यूपी के शराब नीति के मॉडल को अपनाती है तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हो जाएगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की नीति शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं करने की रही है। प्रस्ताव में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की शराब नीति के चुनिंदा बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में शराब की विक्रेता स्थायी है। वहां हर साल शराब दुकानों की बिक्री एक निश्चित राशि बढ़ा दी जाती है। तमिलनाडु में शराब दुकानों का संचालन राज्य सरकार स्वयं करती है। आबकारी विभाग ने प्रस्ताव में नर्मदा नदी किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं खोले जाने की बंदिश पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है। शराब नीति में शराब दुकानों की नीलामी 10% बढ़ी हुई दरों पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व की तरह कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होंगे और फिर से शराब दुकान आवंटित की जाएगी। शराब दुकान के लिए नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। प्रस्ताव में धार्मिक और शैक्षणिक स्थानों पर शराब दुकानों की दूरी पूर्व की तरह 100 मीटर निर्धारित रखी गई है। एक अंदेशा यह भी है कि नर्मदा नदी किनारे फिर से शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव आ सकता है, पर वो लागू होगा या नहीं होगा ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि एमपी की नई शराब नीति को कब अमली जामा पहनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।